बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान शुरू होने से पहले कुछ घंटे पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसके पीछे सत्तारूढ़ बीजेपी का दबदबा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि मतदान शुरू होने से ठीक पहले जनसुराज पार्टी के 16 कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी मामले को लेकर वह बुधवार देर रात जक्कनपुर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगने की कोशिश की। प्रशांत किशोर का कहना है कि थाने के एसएचओ ने ना तो यह स्पष्ट किया है कि हिरासत में लिए गए लोगों को कहां रखा गया है और ना ही यह बताया गया है कि उन्हें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी को बांकीपुर उपचुनाव हारने का डर है और इसी वजह से पुलिस के जरिए उनके समर्थकों को मतदान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रख सकती है और उन्हें आशंका है कि कुछ समर्थकों को मतदान खत्म होने तक हिरासत में रखने की योजना बनाई गई है। प्रशांत किशोर ने यह भी चेतावनी दी है कि हिरासत में लिए गए उनके समर्थकों के साथ अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं वे फिलहाल उनके दावे हैं। बीजेपी और पुलिस की ओर से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक जवाब आता है यह भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं उस उपचुनाव की जिस पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। इस सीट पर करीब 3,80,000 मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस उपचुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि वह पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद जनता के बीच हैं और बांकीपुर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। बांकीपुर पर बीजेपी का लंबे समय से दबदबा रहा है और पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। यह उपचुनाव पूर्व बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। नितिन नवीन ने 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब सवाल सिर्फ यह है कि विधानसभा सीट का नहीं बल्कि यह मुकाबला बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी संकेत दे सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा क्या होता है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।